अन्नदाता किसान अपने खेत में खड़ी गन्ने की फसल पे आग लगाने के लिए मजबूर होता था, आत्महत्या करता था। आज मैं कह सकता हूं पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आई। हमने उसका गन्ना मूल्य का भुगतान किया, समय पे धान गेहूं का क्रय किया। इस बार भी आपने देखा होगा गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया और क्रय केंद्र स्थापित हो गए। अभी से जब तक अन्नदाता किसान के पास कोई भी अपनी उपज होगी, उसका क्रय सरकार अपने क्रय केंद्र के माध्यम से करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर उसको मार्केट में नहीं बिकने के लिए मजबूर होने देंगे। आलू के बारे में अभी हम लोग उस पर भी एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। किसी भी अन्नदाता किसान को इधर उधर भागने की नौबत नहीं आएगी और आपकी मेहनत और पुरुषार्थ का परिणाम है। आपने कहा कि खांडसारी के लिए भी लाइसेंस की व्यवस्था की जानी चाहिए। विभाग ने अब तक 284 से अधिक खांडसारी उद्योग के लिए लाइसेंस जारी कर दिए और उसमें से जितनी खांडसारी उद्योग लग चुके हैं वह न केवल रोजगार दे रहे हैं बल्कि इसके माध्यम से किसान जहां पर खांडसारी में अपना गन्ना ले जाना चाहता है वहां भी उसको एक सुविधा अतिरिक्त दी। भाइयों बहनों, इसके अलावा आपके पुरुषार्थ का ही परिणाम है कि देश के अंदर सर्वाधिक ग्रीन ईंधन देने का काम इथेनॉल के माध्यम से हमारा गन्ना किसान कर रहा है। अब ऐसा नहीं होगा कि हमारा ही पैसा पेट्रो डॉलर पर के नाम पर जाए और हमारे खिलाफ आतंकवाद के नाम पर खर्च हो। अब तो इथेनॉल जब किसान के खेत में गन्ने के रूप में पैदा होगा तो यह इथेनॉल के रूप में उपयोग होगा और फिर यही डीजल और पेट्रोल के रूप में भी उपयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे अभी जिस पैमाने पर देश के अंदर सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य है और मेरा मानना इसका बहुत से बहुत उज्जवल है। 120 वर्ष की शानदार यात्रा को जिस मजबूती के साथ चीनी मिलें लेके चली हैं, वह आपके ही सहयोग से, आपके ही पुरुषार्थ से, आपके ही पसीने से यात्रा सफल हो पाई और उत्तर प्रदेश मजबूती से देश के अंदर फिर से नंबर 1 का चीनी उत्पादक और गन्ना उत्पादक राज्य के रूप में फिर से उभर गया है। जो 17 के पहले पिछड़ गया था, दूसरे तीसरे नंबर पर जा चुका था, आज रिकवरी बढ़ी है चीनी की। चीनी मिल आज रिकवरी बढ़ा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है, तकनीक का उपयोग किया जा रहा है और इसी में अब मशीनरी का उपयोग करके अब तक खेती जो होती थी इसमें किसान सामान्य परंपरागत रूप से खेती करता था, लेकिन अब मैकेनाइज फार्मिंग कैसे होनी है, उस मैकेनाइज फार्मिंग की तरफ अब किसान जा रहा है तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिलेंगे। सफसली लेने की एक व्यवस्था, कई गुना आमदनी बढ़ाने का माध्यम, एफपीओज का गठन इसीलिए किया जा रहा है और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबको आज के दिन पर हम आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि हम सबको उन तकनीक को अपनाना ही चाहिए जो हमारे अन्नदाता किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने की सामर्थ्य रखती है। गन्ना के साथ सहफसली लेने की व्यवस्था, उधर हम जाएंगे तो खेत की उर्वरता भी बनी रहेगी और साथ साथ हम अपना मुनाफा कई गुना बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे प्रगतिशील किसान इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे किसान ऐसे हैं, बिजनौर का एक किसान मुझे मिला, किसान मुझे बोला, उसने कहा कि हम लोग जो है, मैं अपना गन्ना चीनी मिल में नहीं देता, मैं सिर्फ अपना सिरका बनाता हूं और फिर इसकी पैकिंग करके मार्केटिंग करता हूं और देश और दुनिया के अंदर अपना सिरका भेजता हूं। एक किसान मुझे स्वयं इस बात को कहा और सफसली लेता हूं, इसके साथ साथ मैं कई फसल इसके साथ भी लेता हूं। यानी ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आज हमारे किसान मेहनत करके कई गुना मुनाफा कमा सकते हैं
और उस दिशा में हमें अपने प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। दूसरा मेरा आपसे अनुरोध होगा, जो आज यहां पर कुछ मशीनरी उपलब्ध कराई जा रही है, इसमें से कुछ ऐसी भी है जो पराली को आग न लगा करके बल्कि हम उसको मिक्सअप कर सके मिट्टी के साथ में, खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। एक प्रकार का कंपोस्ट आपको उसी खेत में उसके माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा। आपने देखा होगा, आप ढेंचा को बोते हैं और बोने के बाद फिर उसको काट करके उसी में मिक्सअप कर देते हैं खेत में ही, तो वह आपको एक अतिरिक्त यानी वो खेत की उर्वरता को बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन वो अपने आप कर लेता है। ऐसे ही इन यंत्रीकरण के माध्यम से मैकेनाइज खेती भी इस दिशा में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आज मुझे प्रसन्नता है कि ये एक अच्छा प्रयास इस दिशा में प्रारंभ हुआ है। हम सब इसका हिस्सा बन पाएंगे और जो एक नई उपलब्धि गन्ना विभाग के साथ आज जुड़ी है, पहली बार इतिहास में 2 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हमारे अन्नदाता किसानों के खाते में होली के एक दिन पहले आज होने जा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, गन्ना विभाग का हृदय से धन्यवाद करता हूं और सभी चीनी मिल मालिकों का भी अभिनंदन करूंगा। आज हमारे प्रदेश में 119 चीनी मिलें चल रही हैं और 119 चीनी मिलों में से लगभग 105 ऐसी हैं जो चीनी मिल 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। जो शेष 14-15 चीनी मिलें हैं, उन पर भी हम लोगों ने दबाव बनाया है कि इस भुगतान को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का जो प्रदेश सरकार का 14 दिन के अंदर गन्ना मूल्य भुगतान का लक्ष्य है, उसके अनुसार आप आगे बढ़ाने का कार्य करें। और मुझे विश्वास है कि उस दिशा में हम शीघ्र ही उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। बहुत सारे इस दौरान रिफॉर्म किए हैं।